दिखाई देगा तो वो हॉकिश स्टांस आएगा, उससे सहमा हुआ है बाजार, इनफैक्ट डरा हुआ है बाजार। अक्रॉस द बोर्ड कल हमने देखा, चाहे डाउ हो, S&P हो, नैस्डैक हो, सब में गिरावट देखने को मिली। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में पहले प्रेशर आने लगा और उसके बाद हमने देखा जो बाकी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रैवल है, ये सब पिटते हुए दिखाई दिए। तो ये दो बड़े पॉकेट्स ऑफ लॉसेस वाले सेक्टर्स थे, लेकिन S&P 500 के जो 11 सेक्टर्स है वो सब लोअर क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए। तो ये सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी। डर एक और भी है कि इस समय अमेरिका जो दूसरी छमाही में उतरेगा तो दूसरी छमाही में एक बहुत अग्रेसिव और सीरियस रिसेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो डर दरअसल मार्केट्स पर भी हावी होता हुआ दिखाई दिया। सितंबर में जो रेट हाइक आएगी वो 50 बेसिस से 75 बेसिस पॉइंट, ज्यादातर लोग कह रहे हैं वो 75 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रहेगी, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। और देखिए यहां पर नतीजे कुछ कंपनियों के, ज्यादातर कंपनियों के आ गए हैं। कल जूम ने एक आउटलुक दिया और आउटलुक उन्होंने दरअसल घटाया है कि कम लोग दरअसल इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्टॉक करीब 9% टूटा। ऐसे कुछ कई स्टॉक्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये एक फैक्टर था जिससे अमेरिकी मार्केट्स में सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई। लगे हाथ यूरोप का भी हाल देख लीजिए। कल जर्मनी के मार्केट्स में करीब 300 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। ऑफ कोर्स ECB की मिनट्स दरअसल गुरुवार को आने वाली है, वहां से एक इंडिकेशन रहेगा कि ECB का स्टांस क्या रहता हुआ दिखाई देगा दरों को लेकर, वहां पर कितने और प्राइस हाइक्स, रेट हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच जो बुंदेस बैंक के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये कह दिया कि भले ही इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी में रिसेशन रिस्क बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ECB को भी जो रेट हाइक का सिलसिला है वो बरकरार रखना चाहिए। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ECB भी क्लियरली रेट हाइक्स पर ही फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज कर रहे हैं दरअसल रेट हाइक्स को। PMI के डेटा पर नजरें रहेंगी जो आज शाम आते हुए दिखाई देंगे। इस बीच यूरोप में एक और दिक्कत है आशीष कि नेचुरल गैस के जो दाम है वो आसमान छू रहे, करीब 19% तक का स्पाइक देखने को मिला है सिर्फ कल के सत्र में, क्योंकि अगस्त 31 से 3 दिनों तक जो नॉर्ड 1 स्ट्रीम है वो अचानक शटडाउन के लिए जाने वाली है। ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसका भी डर क्लियरली मार्केट्स में बैठता हुआ दिखाई दिया है। जो क्लियरली कुछ मेंटेनेंस हाँ, पे रशिया ना बार-बार ऐसी अनप्लान मेंटेनेंस है। अच्छा, उस पर एक अपडेट ये आ रहा है, जो कनेडियन PM है जस्टिन ट्रूडो, 1 घंटे पहले ये रिपोर्ट आई है रॉयटर्स पर कि कनाडा देख रहा है कि किसी तरह का बिजनेस केस बन रहा है कि यूरोप को कनाडा से LNG एक्सपोर्ट की जाए। तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोग आएंगे और कितना कनाडा करेगा, क्योंकि विंटर में डिमांड इनकी भी अच्छी खासी रहती है। तो क्लियरली जो स्थिति बन रही है वो कंफर्टेबल नहीं है और वो दरअसल ओवरऑल सेंटिमेंट पर दबाव डाल रहा है। दिक्कत भरा भाई क्यूज। तो फेड के हॉकिशनेस का बहाना बन गया अच्छे मूव्स के बाद कुछ सीरियस प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल ले जाने के लिए। और कल का जो वो जो था ना मार्केट का मूड, उसका समझिए किस तरह का रिस्क एवर्जन था। सारे के सारे डाउ के 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में बंद हुए, 30 के 30 स्टॉक्स। नैस्डैक 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है, नैस्डैक 100, 95 उसमें लाल निशान में। और हर्षद ने मेंशन करा ही करा, S&P के 11 सेक्टर्स जो क्लासिफाइड हैं सब लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इस तरह की ब्रॉड बेस्ड सेलिंग, इस तरह का रिस्क एवर्जन कल US में प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा था। वीरू एक बार डाउ का चार्ट रिविजिट करें, पेन बढ़ रहा है। जी हाँ आशीष, और देखिए